गुड इवनिंग डियर। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का क्लास 12 केमिस्ट्री अकार्बनिक रसायन लेसन 1 विलयन न्यूमेरिकल। इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो आपके सामने हैं। अब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करते हैं। जो हम लोगों का पहला टॉपिक है पहला सवाल है हम लोगों का कि मोलों की संख्या कैसे ज्ञात की जाए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल फॉर आपको दिया गया है 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या का गणना कीजिए। पहला प्रश्न। अब जो हमें दिया गया है वो है भार दिया है। भार बराबर 180 ग्राम। अब दिया किसका है? तो जल का। अब जल का हम लोग निकालेंगे अणुभार। जल का अणुभार तो जल का सूत्र हमें पता है कि H2O होता है। हाइड्रोजन 2 परमाणु के साथ है तो 2 गुणे हाइड्रोजन का जो भार होता है वो 1 होता है प्लस ऑक्सीजन का 16 तो 2 1 जा 2 प्लस 3 हो जाएगा 18। यानी जल का जो भार दिया गया है अणु भार निकल के आया वो आपके सामने है 18 ग्राम। अब हम लोग मोलों की संख्या आसानी से गणना कर सकते हैं। तो मोलों की संख्या बराबर सूत्र होता है भार बटे अणुभार। भार दिया है हमारा 180, अणुभार है हमारा 18। 18 से जब इसको डिवाइड करेंगे 180 को तो 10 बार में कट जाएगा। तो हमारे मोलों की संख्या आई 10। यानी जल के कितने मोल होंगे? 10। 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या जो होगी वो आपकी होगी 10 मोल। दूसरे सवाल पे चलते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। दूसरा जो सवाल हमसे पूछ सकता है वो है आसुत जल या शुद्ध जल की मोलरता की गणना करो। आसुत जल या शुद्ध जल की मोलरता की गणना कीजिए। अब इसमें समस्या एक ये खड़ी हो रही है कि इसमें कुछ दिया नहीं और हमें मोलरता ज्ञात करने के लिए भार यानी भार बटे अणुभार यानी मोलों की संख्या और विलयन का आयतन पता होना चाहिए। इसके लिए हम करते क्या हैं? आसुत जल या शुद्ध जल तो हम सबसे पहले जल का अणुभार निकाल लेते हैं। जल का अणुभार निकालने के लिए हमें जल के सूत्र का प्रयोग करना होगा जो होता है H2O। अब हाइड्रोजन हमारा है 2 परमाणु के साथ 2 गुणे हाइड्रोजन का भार 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 तो 2 अकर्णम 2 प्लस 16 बराबर 18 ग्राम।
ये हमारा आ गया जल का अणुभार। अब जल का भार पता करने के लिए, जल का भार पता करने के लिए एक फार्मूला होता है। आयतन गुणे घनत्व, आयतन गुणे घनत्व। अब आयतन जो मिलीलीटर में होता है वो इसका है 1000, और घनत्व नहीं दिया है तो हम 1 मानेंगे। अब जल का भार जो आएगा तो 1000 का नाम 1000 ग्राम, यानी ये निकल के आया हमारा जल का भार, जल का भार। और जो विलयन का आयतन है, विलयन का आयतन 1000 मिलीलीटर। अब मिलीलीटर को अगर हम लीटर में चेंज कर लेते हैं तो आएगा 1 लीटर। अब हमें सब कुछ मिल चुका है, अब हम आराम से मोलरता की गणना कर सकते हैं। तो मोलरता का जो फार्मूला होता है भार बटे अणुभार, अणुभार गुणे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में, लीटर में। भार हमारा दिया गया है 1000 ग्राम, अणुभार हमारा है 18, विलयन का आयतन है 1। अब 1 हो जाएगा हमारा 1000 बटे 18। अब 1000 को हम 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 पंचे 90, 10 बचा हमारे पास। 18 पंचे 90, फिर 100 बचा हमारे पास, फिर 18 पंचे 90, 10 बचा। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, ऐसे ऐसे करके ये संख्या हमारी बढ़ती जाएगी। अब हमारा जो आंसर आएगा वो 55.56। तो मोलरता बराबर आ जाएगी, मोलरता बराबर 55.56। यही हमारा आंसर होगा। मोलरता का मतलब मोल होता है।